हेलो फ्रेंड्स, लास्ट प्रॉमिस के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। उधर आई जेल में अपनी मॉम से मिलने जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप सुधर जाइए। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्सा होने लगती है। तुम्हारे डैड असली मर्डरर हैं, मुझे तुम्हारी जैसी बेटी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। आई बाहर आकर बहुत ज्यादा दुखी होती है तो फार्म उसे कंसोल करता है। आगे और अपने बेटे से बात करना चाहती है लेकिन फार्म उनसे बात नहीं करना चाहता है। आई फार्म के ऊपर गुस्सा होती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फार्म चोंग और अपनी मॉम का रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आई कहती है कि मेरी मॉम ने भी तो तुम्हारे डैड को मरवाया है तो हमें भी साथ नहीं होना चाहिए। फार्म कहता है लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई कहती है कि तुम्हें अपने ही प्यार की तरह दूसरे के प्यार को भी समझना चाहिए। तो आगे चोंग बड़े प्यार से ऑर्न को सी फूड खिलाने जाता है लेकिन इट उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है कि ऑर्न को इससे एलर्जी है। ये सुनकर चोंग शॉक्ड होता है और वो दुखी भी होता है कि उसे इस बारे में पता नहीं था। ऑर्न बताती है कि जब मैंने फार्म को जन्म दिया उसके बाद से मुझे इससे एलर्जी हो गई। चोंग ऑर्न से कहता है कि मरने के पहले मैं तुमसे मैरिज करना चाहता था, अपने बच्चे के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता था लेकिन ये नहीं हो पाया। इस बार भी मैं जाने वाला हूँ लेकिन इस बार मैं मरने के पहले सब कुछ ठीक करूंगा। तुम इट के साथ अपनी जिंदगी जियो ताकि उसके साथ तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सको। ऑर्न ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और नाराज भी हो जाती है। इट भी कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहा था। चोंग इट के पास जाता है और उसे बता देता है कि वही फाक है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। इट पूछता है क्या तुमने इस बारे में ऑर्न को बताया है। चोंग कहता है हाँ। चोंग इट को यकीन दिलाने के लिए कि वही फाक है उसे अपने पिछले जन्म की बात याद दिलाता है कि कैसे उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। अब ये सब सुनने के बाद इस सनकी इंसान को यकीन हो जाता है कि चोंग ही उसके दोस्त फाक का पुनर्जन्म है जिसे उसने अपने हाथों से मारा है। आगे चोंग ऑर्न को सारी बात बताता है और ये भी कि वो इट को सच्चाई इसलिए बताया है ताकि इट उनके ऊपर भरोसा करने लगे, क्योंकि अब उनको इस बात पर पूरा भरोसा हो गया था कि इट ही मर्डरर है और वो नहीं चाहता था कि इट को उनके ऊपर शक हो। तो नीना जेल में जाने के बाद भी सुधरती नहीं है। वो अपने आदमियों से गांव वालों के बस्ती पर बुलडोजर चलवाती है। आई उन्हें रोकने के लिए बुलडोजर के सामने आ जाती है। आई के साथ गांव वाले भी उन्हें रोकते हैं। वो आदमी वापस चले जाते हैं। आगे नामवान गांव वालों को आई के खिलाफ भड़काती है कि आई भी अपने मॉम से मिली हुई है लेकिन तभी वहाँ पर अंकल सुनाते हैं और वो नामवान की पोल खोल देते हैं कि एक्चुअली नामवान नीना के लिए काम करती है। तो नामवान के पास अब कोई चॉइस नहीं बची थी तो वो बता देती है कि हाँ नीना ने ही उसे यहाँ स्पाई बनाकर भेजा था। वो फार्म से कहती है कि मुझे पता है कि नीना ने तुम्हारे डैड का मर्डर नहीं किया था। ये जानकर फार्म शॉक्ड होता है। नामवान बताती है कि उसने कॉन्ग को बातें करते हुए सुना था और नामवान का भी शक इट पर ही जाता है। नामवान बताती है कि उसने कॉन्ग का अकाउंट भी हैक किया था और कॉन्ग के अकाउंट में किसी ने पैसे ट्रांसफर किए थे। फार्म कहता है इसका मतलब ये हुआ कि जिसने पैसे ट्रांसफर किए होंगे वही असली विलेन होगा। उधर चोंग अपने कातिल के हाथ और गन को ड्रॉ करता है तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपने आप को एक बार फिर से हेवन में पाता है। चोंग को पता चलता है अब वो मरने वाला है। चोंग परेशान हो जाता है और कहता है अभी तक उसने कातिल को नहीं पकड़ा है और ऑर्न और फार्म सेफ नहीं है। उसने तो फार्म के साथ अभी तक पैचअप भी नहीं किया लेकिन बॉस एंजल कहते हैं कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है, जाए जो करना है वो कर ले। चोंग इट के पास जाता है और उससे बताता है कि उसने दवा की शीशी पे कातिल के फिंगरप्रिंट को उसके फिंगरप्रिंट से मैच किया है। ये सुनकर इट गुस्से में हो जाता है और रिजल्ट के बारे में पूछता है तो चोंग बताता है कि उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया, जिसके बाद इट रिलैक्स हो जाता है। आई अपने डैड को कॉल पर बता देती है कि नामवान ने बताया है कि उसकी मॉम कातिल नहीं है, कातिल कोई और है। ये सुनकर इट शॉक्ड होता है। अब आई को तो इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि असली कातिल उसके डैड ही हैं, इसीलिए आई ने ये सारी बात उन्हें बता दी। तो आगे पुलिस उन्हें बताती है कि जिस गन से मर्डर हुआ था वो बुलेट और गन खास तरह की गन थी और उस गन को नीना के नाम से ही खरीदा गया था। इस बात को सुनकर चोंग और ऑर्न परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि नीना ने उस गन को नहीं खरीदा होगा। जिस गन से मर्डर हुआ था पुलिस को अभी भी उस गन की तलाश थी। तो आगे चोंग ऑर्न के साथ उस हथियार के कलेक्टर के पास जाता है जिसने उस गन को बेचा था। चोंग उसे कॉन्ग की तस्वीर दिखाता है तो कलेक्टर कहता है कि हाँ इसी ने उस गन को खरीदा था। चोंग ऑर्न से बताता है कि हम उस कलेक्टर को अपना विटनेस बना सकते हैं
तभी इट ऑर्न को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम गन की तलाश में उस कलेक्टर के पास गई थी। ऑर्न परेशान होती है। उधर रात में ही उस कलेक्टर को कोई हमला करके उसे मार डालता है और नामवान जो पुलिस को इस केस में बयान देने वाली थी उसको भी कॉन्ग किडनैप कर लेता है। फार्म और आई नीना से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। आई अपने मॉम से सॉरी कहती है कि वो उन्हें कातिल समझ ली थी, लेकिन नीना गुस्से में फार्म के पेरेंट्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है और बोलती है कि जिसने भी मुझे यहाँ तक पहुँचाया है मैं उन सबसे बदला लूंगी। इट ऑर्न के पास आता है और कहता है कि तुमने न्यूज़ सुनी, हमारा एक विटनेस मारा गया और दूसरी किडनैप हो गई है। यहाँ पर रहना सेफ नहीं होगा, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि नीना जेल में रहने के बावजूद ये सब करवा रही है। ऑर्न चोंग को कॉल करती है और बताती है कि वो इट के साथ जा रही है। चोंग कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलता हूँ। चोंग की मॉम उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चोंग कहता है कि मॉम मैं जिस सच्चाई की तलाश में था वो सच्चाई अब सामने आने वाली है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताता हूँ। तो फ्रेंड्स कमाल की बात है कि ऑर्न और चोंग दोनों को ही इट पर इतना ज्यादा शक है, लेकिन इसके बाद भी ऑर्न इट के साथ अपने घर से निकल जाती है। चोंग भी अपने घर से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर कॉन्ग मौजूद है। कॉन्ग चोंग के ऊपर हमला कर देता है। चोंग उससे बचने की कोशिश करने लगता है और उससे फाइट करता है, लेकिन तभी चोंग को अचानक हार्ट में पेन होने लगता है। कॉन्ग उसे पीटता है। तभी वहाँ पर चोंग की मॉम आती हैं। वो अपने हाथों में गन ली हुई थी। वो कॉन्ग को वार्न करती हैं कि उनके बेटे को छोड़ दे, नहीं तो वो उसे शूट कर देंगी। वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी पुलिस को भी कॉल कर दिया है, वो अभी यहाँ आती ही होगी। कॉन्ग चोंग को मारने की धमकी देता है और उन्हें अपनी गन फेंकने के लिए कहता है। इसके पहले कि कॉन्ग और कुछ करे, वहाँ पर पुलिस का सायरन सुनाई देने लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। जाने के पहले कॉन्ग चोंग का फोन भी अपने साथ ले गया था। ऑर्न को चोंग के फोन से मैसेज आता है कि मुझे इस केस के मामले में नया सबूत मिला है, तो मैं बाद में आइलैंड आऊंगा। इट ये सुनकर खुश हो जाता है कि कॉन्ग ने अपना काम कर लिया। वो ऑर्न का फोन स्विच ऑफ कर देता है और कहता है कि हमारा फोन ऑन रहना ठीक नहीं है, नीना के बॉडीगार्ड्स मोबाइल सिग्नल को ट्रेस कर सकते हैं। ऑर्न परेशान होती है कि चोंग कैसे आएगा, तो इट कहता है कि चोंग को पता है ना कि हम आइलैंड जा रहे हैं। अब इतना कुछ होने के बाद भी ऑर्न इट के साथ वहाँ जाती है। इधर चोंग हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आइलैंड में इट ऑर्न को लेकर अपने घर में जाता है, जहाँ वो पहले वेकेशन पर आया करते थे। इट ऑर्न से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को पता चले कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। आगे ऑर्न परेशान होकर सोचती है। उसे पुलिस की बात याद आती है कि जिस गन से फाक का मर्डर हुआ था वो बंदूक उन्हें मिला नहीं है और वो एक इम्पोर्टेंट सबूत हो सकता है। ऑर्न सोचती है कि अगर इट कातिल होगा तो उसने शायद बंदूक इसी घर में छुपा कर रखा होगा। उधर चोंग की आत्मा अपने आप को आइलैंड में एक घर के बाहर पाती है, जहां पर फाक और ऑर्न अपनी वेडिंग की पार्टी देने वाले थे और वो घर इट का था। चोंग अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और देखता है कि उसका शरीर मर रहा है। वो परेशान हो जाता है। वहाँ पर दोनों एंजल भी मौजूद थे। चोंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी तक अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बचाया और मैं मर रहा हूँ। बॉस एंजल कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। थेवा भी बॉस एंजल को मनाने की कोशिश करता है कि इंसान को अच्छा काम करने का मौका मिलना चाहिए और उसके अच्छे कर्मों का उसे इस तरह से फल भी मिलना चाहिए, लेकिन बॉस एंजल कहते हैं कि हम प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकते हैं। चोंग का समय धरती पर पूरा हो गया है, तो अब उसे मरना ही होगा। चोंग कहता है कि आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए और बदले में मैंने जो भी अच्छा काम किया है उन सब की अच्छाइयाँ ले लीजिए। बॉस एंजल कहते हैं कि तुम अपने सारे अच्छाइयों का ऐसे सैक्रिफाइस कर दोगे। चोंग कहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए तो मैं अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बॉस एंजल कहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता है, तुम्हें वापस जिंदगी नहीं मिल सकती है। तो फ्रेंड्स इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।